हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये न सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा उर्दू के जो दूसरे एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज के इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, झेल में से कौन सी किताब फारसी शहरियात से मुताल्लिक नहीं है। पहले ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो नाम है तबक़ात शुअरा, दूसरे ऑप्शन में है चहार मकाला, तीसरे ऑप्शन में काबूसनामा और चौथे ऑप्शन में हदाइक़ुस्सिहर फी दक़ाइक़िश्शिअर। क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। पूछा गया है कौन सी किताब फारसी शहरियात से मुताल्लिक नहीं है, तो नहीं वर्ड को आप जरूर दिमाग में रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी तबक़ातुश शुअरा। नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी तबक़ातुश शुअरा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं तबक़ातुश शुअरा के ही बारे में। तबक़ातुश शुअरा क्या है, तो याद रखेंगे ये एक तज़किरा है। और ये किसका तज़किरा है, इसे भी नोट कर लीजिएगा, कुदरतुल्लाह शौक़। क्या नाम बताया हमने, कुदरतुल्लाह शौक़ का ये तज़किरा है, जरूर आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए किताब का नाम है चहार मकाला, तो चहार मकाला किसकी तसनीफ है, काबूसनामा के मुसन्निफ कौन है, और ऐसे ही आप मुझे बताएंगे हदाइक़ुस्सिहर फी दक़ाइक़िश्शिअर किसकी किताब है। ये तीनों किताबें बहुत अहम हैं, तो इनके मुसन्निफीन के नाम आप मुझे जल्दी से बता दीजिए। तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिएगा चहार मकाला किसकी तसनीफ है, तो नोट कर लीजिएगा निज़ामी उरूज़ी। दूसरी किताब यहाँ पे आप नोट किया काबूसनामा किसकी तसनीफ है, तो आपका जवाब हो जाएगा उन्सुरुल मआली। हदाइक़ुस्सिहर फी दक़ाइक़िश्शिअर किसकी तसनीफ, रशीदुद्दीन वतवात। नाम नोट कीजिएगा, रशीदुद्दीन वतवात जरूर आपको मालूम होना चाहिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिंदगी ए जिंदगी किसका आखिरी शेरी मजमुआ है। पहले ऑप्शन में आपका नाम देखिए दिया गया है, वो खलीलुर रहमान आज़मी है। दूसरे ऑप्शन में मखदूम मुहिउद्दीन है, तीसरे में अख्तरुल ईमान है और चौथे ऑप्शन में अली सरदार जाफरी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी खलीलुर रहमान आज़मी। खलीलुर रहमान आज़मी बहुत अहम है, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए खलीलुर रहमान आज़मी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। इसी के साथ साथ में खलीलुर रहमान आज़मी का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है। तो चलिए नोट कर लेते हैं। आपकी जो पैदाइश हुई है याद रखिएगा 1927 ईस्वी में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 1978 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। आपका जो पहला शेरी मजमुआ है तो उसे नोट कर लीजिएगा, वो है कागजी पैरहन। नोट कर लीजिएगा, आपका जो पहला शेरी मजमुआ है तो वो है कागजी पैरहन, नोट कर लेंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कब डूबेगा सरमाया परस्ती का सफीना, दुनिया है तेरी मुंतजिर रोज का मुकाफात। 10-12 शेर पर इकबाल की कौन सी नज्म खत्म होती है। पहले ऑप्शन में आपके देखिए शुआए उम्मीद है, दूसरे में ज़ौक़ व शौक़ है, तीसरे में साक़ीनामा है और चौथे ऑप्शन में है लेनिन खुदा के हुजूर में। तो आप मुझे जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी लेनिन खुदा के हुजूर में, जरूर आप याद रखेंगे। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर लोग बात कर लेते हैं अल्लामा इकबाल के बारे में, यानी अल्लामा इकबाल की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ये आप सबको मालूम होना चाहिए। इसी के साथ साथ में यहाँ पे जो नज़में दी गई हैं आप सबको मालूम होगा अल्लामा इकबाल के शेरी मजमू के नाम है। जब वो मजमू के नाम आपको मालूम हो तो फिर ये बताएंगे शुआए उम्मीद किस मजमू कलाम में शामिल है, ज़ौक़ व शौक़ अल्लामा इकबाल के किस शेरी मजमे में शामिल है, ऐसे ही साक़ीनामा और ऐसे ही लेनिन खुदा के हुजूर में ये नज़में अल्लामा इकबाल के किन किन शेरी मजमू में शामिल हैं। तो सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं अल्लामा इकबाल की जो पैदाइश हुई याद रखेंगे
1877 ईस्वी में सियालकोट में आपकी पैदाइश हुई है और 1938 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आपके शेरी मजमू की बात करें तो उसमें याद रखेंगे बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम और अरमगाने हिजाज। ये आपके उर्दू के शेरी मजमू के नाम है, जरूर याद रखेंगे। तो सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं, शुआए उम्मीद जो नज्म है ये ज़रबे कलीम में शामिल है। अल्लामा इकबाल के शेरी मजमुआ ज़रबे कलीम है। बाकी देखें ज़ौक़ व शौक़, साक़ीनामा और लेन खुदा के हुजूर में, ये तीनों नज़में बाले जिब्रील में शामिल हैं। किसमें है? बाले जिब्रील में, नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मजमून तो सब पैदा कर सकते हैं, शायर का मेयार कमाल यही है कि मजमून अदा किन लफ्जों में किया गया है और बंदिश कैसी है, ये बयान किसका है। पहले ऑप्शन में आपके देखिए मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली है, दूसरे में अल्लामा शिबली नौमानी है, तीसरे में मोहम्मद हुसैन आजाद हैं और चौथे ऑप्शन में कलीमुद्दीन अहमद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अल्लामा शिबली नौमानी। अल्लामा शिबली नौमानी बहुत अहम है। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए अल्लामा शिबली नौमानी की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। इसी के साथ साथ में मकालात शिबली कुल कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है, साथ ही साथ में इसके मुरत्तिब कौन है, कितनी जिल्दें उसमें हैं और उसके मुरत्तिब कौन है, दोनों चीजें आप मुझे बताएंगे। तो सबसे पहली बात आप नोट कीजिएगा, 1857 ईस्वी में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 1914 ईस्वी में आजमगढ़ ही में आपका इंतकाल हुआ है, नोट कीजिएगा। 1914 ईस्वी में शिबली के अलावा और किसका इंतकाल हुआ है, तो मालूम होना चाहिए हाली का। हाली का भी इंतकाल कब हुआ है, 1914 ईस्वी में, याद रखेंगे। शिबली का जो मकालात शिबली है वो कितनी जिल्दों में है, उसमें कितनी जिल्दें हैं, तो याद रखेंगे 8 जिल्दों पर मुश्तमिल है। इसके मुरत्तिब कौन है, तो नोट कर लीजिएगा सैयद सुलेमान नदवी। सैयद सुलेमान नदवी जो है इसके मुरत्तिब हैं। अल्लामा शिबली नौमानी के दीगर किताबों की बात करें तो याद रखेंगे अल-मामून, अल-फारूक, अल-गज़ाली, सीरतुन नौमान, शअरुल अजम, मुआज़िन अनीसुद्दबीर। ये बहुत अहम तसनीफात एग्जाम में कोई भी आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, नैरंगे ख्याल के हिस्सा 2 में कितने मज़ामीन शामिल हैं। पहले ऑप्शन में आपके सामने 7, दूसरे में 6, तीसरे में 5 और चौथे ऑप्शन में 4। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिए, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी 5। नारंगे ख्याल याद रखेंगे किसकी तसनीफ है, तो मालूम होना चाहिए मोहम्मद हुसैन आजाद। नारंगे ख्याल याद रखेंगे, इसमें कुल जो है 13 इंशाइये हैं, नोट कर लीजिएगा। कुल कितने इंशाइये हैं, तो इसमें 13 इंशाइये हैं, आप याद रखिएगा 13 इंशाइये हैं। 2 हिस्से हैं, पहले हिस्से में 8 और दूसरे हिस्से में 5। इसमें जो है 2 हिस्से हैं, पहले हिस्से में 8 इंशाइये हैं और दूसरे में 5। मोहम्मद हुसैन आजाद की अगर हम पैदाइश के बारे में बात करें तो याद रखेंगे 1830 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1910 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है, जरूर आप याद रखेंगे। देखिए मोहम्मद हुसैन आजाद की पैदाइश भी कब हुई है, 1830 में हुई है। ऐसे ही डिप्टी नजीर अहमद की पैदाइश भी कब हुई है, 1830 ईस्वी में, याद रखेंगे। तो 1830 से मोहम्मद हुसैन आजाद की भी पैदाइश है और किसकी है, नजीर अहमद की भी पैदाइश है, याद रखिएगा। ये सभी चीजें याद रखेंगे तो इसे चीजों को समझने में आपको आसानी हो जाएगी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो नक़ाद जो मुआसिर अदब का मुताला करने से जी नहीं चुराता, हर तरह उसमें मसरूफ और मुनहमिक होता है, हमारी तारीफ और एहतराम का मुस्तहिक होता है, ये कौल किसका है। पहले ऑप्शन में शमसुर रहमान फारूकी हैं, दूसरे में एहतशाम हुसैन हैं, तीसरे में आला मसरूर हैं और चौथे ऑप्शन में कलीमुद्दीन अहमद हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिए, हमारा पहला ऑप्शन यानी शमसुर रहमान फारूकी। शमसुर रहमान फारूकी बहुत अहम है, आपकी पैदाइश हुई है, नोट कर लीजिएगा, 1935 ईस्वी में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 2020 में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है, नोट कर लीजिएगा। आपकी बहुत सारी अहम तसनीफात में जिनमें 2 किताबों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, नोट कीजिएगा, एग्जाम में पूछी गई हैं। एक है लफ्ज व माना, दूसरी है शेर शोर अंगेज। शेर शोर अंगेज जो है ये दोनों ही आपकी बहुत अहम तसनीफात में, जरूर आप जहन में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, किस
शायर को तरक्की पसंदों में शुमार नहीं किया जाता है? किस शायर को तरक्की पसंदों में शुमार नहीं किया जाता है? ऑप्शन देखिए आपके सामने है, फैज अहमद फैज, मखदूम वहीउद्दीन, मुईन हसन जज़्बी और फिर है असगर गोंडवी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा चौथा ऑप्शन यानी असगर गोंडवी। असगर गोंडवी की अगर हम पैदाइश के बारे में बात करें तो आप मुझे बताइएगा। इसी के साथ साथ में सन विलादत क्या, ये भी आप क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले और इसी के साथ साथ में असगर गोंडवी के शेरी मजमुओं के नाम बताइएगा। तो सबसे पहले चीज नोट कर लीजिएगा, 1884 ईस्वी में, याद रखेंगे, गोरखपुर में आपकी पैदाइश हुई है। याद रखिएगा, 1884 ईस्वी में गोरखपुर में आपकी पैदाइश हुई है असगर गोंडवी की, और 1936 ईस्वी में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। अब देखिए 1884 ईस्वी में असगर की भी पैदाइश हुई है और यगाना की भी 1884 ईस्वी में पैदाइश हुई। याद रखेंगे, यगाना की भी पैदाइश 1884 है और असगर की भी 1936 ईस्वी में। याद रखिएगा, अहम है, इंपॉर्टेंट है, असगर का भी इंतकाल हुआ है और मुंशी प्रेमचंद का भी इंतकाल हुआ है। तो 1936 में असगर का भी इंतकाल और प्रेमचंद का, 1884 में असगर की पैदाइश है और यगाना की भी पैदाइश है। रिलेट करेंगे चीजों को धीरे धीरे। चलिए अब इसके बाद में देखेंगे, शेरी मजमू में आपके दो हैं, निशाते रूह है और इसी के साथ साथ में सुरूदे जिंदगी। ये दो बहुत अहम आपके शेरी मजमू के नाम जरूर आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, पतरस ने पुरानी साइकिल का जिक्र किस इंशाइया में किया है? पहले ऑप्शन में देखिए दोस्त के नाम, दूसरे में लाहौर का जुग्राफिया, तीसरे में हॉस्टल में पढ़ना और चौथे में मरहूम की याद में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी मरहूम की याद में। तो आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और तो जवाब आपका हो जाएगा मरहूम की याद। फिर आप मुझे ये बताइएगा, पतरस बुखारी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नोट कर लेते हैं, पतरस बुखारी की जो पैदाइश हुई है, याद रखिएगा, 1898 ईस्वी में पेशावर में आपकी पैदाइश हुई है और 1958 ईस्वी में न्यूयॉर्क में आपका इंतकाल हुआ है। जरूर आप याद रखेंगे, 1958 ईस्वी में न्यूयॉर्क में आपका इंतकाल हुआ है। और किसका इंतकाल 1958 ईस्वी में है? तो याद रखेंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद का भी इंतकाल कब हुआ? 1958 में। मजामीन पतरस कुल कितने मजामीन का मजमुआ है? तो याद रखेंगे 11 मजामीन का मजमुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, नगमे साज किसका शेरी मजमुआ है? पहले ऑप्शन में आपके सामने फराग गोरखपुरी है, दूसरे में मखदूम वहीउद्दीन है, तीसरे में शाद अजीमाबादी है और चौथे ऑप्शन में अख्तरुल ईमान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी फराग गोरखपुरी। फराग गोरखपुरी का नाम है रघुपति सहाय, जरूर आप याद रखिएगा। आपके वालिद का नाम है गोरख प्रसाद। आपकी जो पैदाइश हुई आप मुझे बताइए, सने विलादत और सने वफात बताइएगा। इसी के साथ साथ में फराग गोरखपुरी के खतूत के मजमुए का नाम क्या है, ये भी आप मुझे बताएंगे। फराग गोरखपुरी के खतूत के मजमुए का नाम क्या है? फिर आप मुझे बताएंगे रूप क्या है, रूप क्या है, इसका भी आप मुझे जवाब देंगे। फराग गोरखपुरी को उनके किस मजमुए कलाम के लिए ज्ञानपीठ इनाम मिला है? तो सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं, 1896 ईस्वी में, याद रखेंगे, गोरखपुर में आपकी पैदाइश हुई है। 1896 ईस्वी में गोरखपुर में आपकी पैदाइश हुई, याद रखिएगा। और 1982 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। 1982 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है, इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि आपके जो है खतूत के मजमुए का नाम क्या है, तो नोट कर लीजिएगा मन आनम। आपके खतूत के मजमुए का नाम मन आनम। रूप जो है ये रुबाइयात का मजमुआ है, इसे भी आप याद रखेंगे। जैसे यगाना के रुबाइयात के मजमुए का नाम क्या है? तराना। वैसे फराग गोरखपुरी के रुबाइयात के मजमुए का नाम क्या है? रूप। इसे भी आप याद रखेंगे। आपको जो ज्ञानपीठ इनाम मिला है वो गुले नगमा के लिए मिला है 1969 में, जो कि उर्दू का पहला ज्ञानपीठ अवार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, सियासत में शाह परस्त, मजहब में कैथोलिक और अदब में क्लासिकियत का कायल हूँ, ये ऐलान किस मगरबी नक्काद ने किया था? पहले ऑप्शन में आपके सामने लॉर्ड जाइनेस है, दूसरे में आई ए रिचर्ड्स है, तीसरे में टी एस एलियट है और चौथे ऑप्शन में वॉल्टर पीटर है।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी टी.एस. एलियट नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, अंगारे में सज्जाद ज़हीर के कितने अफसाने शामिल हैं। पहले ऑप्शन में आपके सामने 1, दूसरे में 4, तीसरे में 3 और चौथे ऑप्शन में 5। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी 5। अंगारे याद रखेंगे, अंगारे के मुसन्निफ कौन है आप मुझे बताइएगा, मुरत्तिब कौन है। सबसे पहले चीज ये बताएं, इसकी इशाअत कब अमल में आई ये भी आप मुझे बताएंगे। ये जो मजमुआ है ये कुल कितनी तहरीरों का मजमुआ है, इसका भी जवाब आप मुझे दे सकते हैं। कुल कितनी तहरीरों का मजमुआ है। तो सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं इसके मुरत्तिब कौन है, सज्जाद ज़हीर। नाम नोट कर लीजिएगा, सज्जाद ज़हीर, इसके मुरत्तिब है सज्जाद ज़हीर। इसकी इशाअत कब अमल में आई है तो नोट कीजिएगा 1932 ईस्वी में ये शाये हुआ। कितनी तहरीरों का मजमुआ है तो याद रखेंगे 10 तहरीरों का ये मजमुआ है। 5 आपको मालूम होगा सज्जाद ज़हीर की है, इसे भी आप क्लियर कर लीजिएगा। अहमद अली के 2 अफसाने हैं, रशीद जहां का एक अफसाना और एक ड्रामा है, और महमूद जफर का एक अफसाना है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। सज्जाद ज़हीर के खुतूत के मजमूए का नाम क्या है तो मालूम होना चाहिए, नुक़ूश-ए ज़िंदा। क्या नाम है, नुक़ूश-ए ज़िंदा, जरूर याद रखेंगे। सज्जाद ज़हीर का नावल है लंदन की एक रात। लंदन की एक रात जो अमल में आया है 1939 में, जिसमें शऊर की रौ की तकनीक का पहली बार इस्तेमाल हुआ है। क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, आज तमाम शायरों का पहला समाजी फरीजा है कि वे उन लोगों के साथ हो जाएं जो दुनिया को बदल देना चाहते हैं, उन्हें उसी तरह आज़ादी नसीब हो सकती है। ये बयान किसका है। पहले ऑप्शन में है मोहम्मद हसन, दूसरे में मोहम्मद हुसैन आज़ाद, तीसरे ऑप्शन में एहतशाम हुसैन और चौथे ऑप्शन में आल अहमद सुरूर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिए, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी सैयद एहतशाम हुसैन। एहतशाम हुसैन की सन विलादत क्या है और सन वफात क्या है, जल्दी से आप मुझे बता दीजिएगा। तो नोट कर लीजिएगा 1912 ईस्वी में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 1972 ईस्वी में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। अब देखिए मोहम्मद हसन भी अहम है, तो आप मुझे कमेंट में आंसर मेंशन कीजिए कि मोहम्मद हसन की सन विलादत क्या है, सन वफात क्या है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की सन विलादत क्या है, सन वफात क्या है। ऐसे ही आला अहमद सुरूर की सन विलादत क्या है, सन वफात क्या है। चीजों को रिवाइज करते रहिए, रिवीजन से ही चीजें आपको याद रहेंगी ये सब। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शेर की इमारत 4 चीजों से उठती है, लफ्ज, वजन, माना और काफिया। ये बयान किसका, बहुत ही अहम क्वेश्चन है। पहले ऑप्शन में देखिए इब्ने रशीक हैं, दूसरे ऑप्शन में अब्दुल कादिर जुरजानी हैं, तीसरे ऑप्शन में कुदामा इब्ने जाफर हैं और चौथे ऑप्शन में इब्ने कुतैबा हैं। तो नोट कर लीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी इब्ने रशीक। ये किसका बयान है, इब्ने रशीद का, जरूर आप याद रखेंगे, बहुत अहम क्वेश्चन है। आपकी किताब का नाम है अल उम्दा, एग्जाम में पूछा भी गया है कि अल उम्दा किसकी तसनीफ है, तो जवाब हो जाएगा इब्ने रशीद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, जो कैफियत वो यानी शायर आप उठाता है उसके लिए ढूंढता रहता है कि कैसे लफ्ज हों और किस तरह उन्हें तरतीब दूं, ताकि जो कैफियत उसके देखने से मेरे दिल पर तारी है वही कैफियत सुनने वालों की दिल पर छा जाए। ये बयान किसका है। पहला ऑप्शन आपके सामने मोहम्मद हसन, दूसरे में है हाली, तीसरे में शिबली और चौथे ऑप्शन में मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, नजीर अकबर आबादी की नज्म आदमी नामा की हैयत क्या है। क्या ये मुसद्दस की हैयत में है या फिर मुखम्मस की हैयत में या फिर मुरब्बा या फिर मुसल्लस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मुखम्मस। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं नजीर अकबर आबादी के बारे में, यानी आपका नाम क्या है ये आप मुझे बताइएगा। इसी के साथ साथ में आपकी सन विलादत क्या है और सन वफात क्या है। तो नोट कर लीजिएगा, आपका नाम है वली मोहम्मद। क्या नाम है आपका, वली मोहम्मद रखेंगे। आपकी जो पैदाइश हुई है 1740 ईस्वी में दिल्ली में पैदाइश हुई है और 1830 ईस्वी में आगरा में आपका इंतकाल हुआ है। इस बात को जरूर आप याद रखेंगे, दिल्ली में पैदाइश है और आगरा में इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मैंने ये गुफ्तगू सुनकर दोनों याजूज माजूज से कहा, वास्ते खुदा की मुझ पर रहम करो, अभी मुझ में एक रमक़ी जान बाकी है, जब मर जाऊंगा जो तुम्हारा जी चाहेगा सो कीजियो,
बागो बहार में ये जुमले किस दरवेश की जुबान से अदा हुए हैं? पहले दरवेश पहले ऑप्शन में है, दूसरे में दूसरे दरवेश, तीसरे ऑप्शन में तीसरे दरवेश और चौथे ऑप्शन में चौथे दरवेश। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी तीसरे दरवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, खालिक ने दिए 4 फर्जिंद, दाना, आकिल, ज़की, खिरतमंद, ये शेर किस मसनवी से माखूज है? पहले ऑप्शन में आपके सामने है गुलजार नसीम, दूसरे में है ज़हर इश्क, तीसरे ऑप्शन में सहरुल बयान है और चौथे ऑप्शन में ख्वाब व ख्याल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मसनवी गुलजार नसीम। आप मुझे बताएंगे ये मसनवी जो है कब लिखी गई है और इसके साथ साथ में इसकी इशाअत कब अमल में आई है, और इस मसनवी के बारे में और भी बहुत सारी चीजें हैं। इस मसनवी के जो मुसन्निफ है वो है दयाशंकर नसीम। दयाशंकर नसीम के उस्ताद का नाम क्या है? तो पहली बात हम नोट करते हैं, ये मसनवी जो लिखी गई है 1838-39 में ये मसनवी लिखी गई, याद रखेंगे, और इसकी इशाअत अमल में आई है 1844 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा। नसीम के उस्ताद का नाम क्या है? तो वो है ख्वाजा हैदर अली आतिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, उलूम की बदनसीबी किसका मजमून है? उलूम की बदनसीबी किसका मजमून है? अल्लामा शिबली नोमानी का मजमून है, या फिर अबुल कलाम आज़ाद का है, या फिर मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है, या फिर सर सैयद अहमद खां का है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब है नैरंगे ख्याल। अभी मैंने पीछे आपको बताया कि नैरंगे ख्याल के 2 हिस्से हैं, तो याद रखेंगे नैरंगे ख्याल के पहले हिस्से में ये मजमून शामिल है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अहम सवाल है, आप इस क्वेश्चन को देखिए। जेल में से कौन नवाब मिर्जा सुल्तान की बीवी बनती है? बिस्मिल्लाह जान, खुर्शीद जान, रामदुई या फिर उमराव जान? आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही अहम सवाल है। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी रामदुई, नोट कर लीजिएगा। अच्छा, ये जो किरदार हैं वो किस नॉवल के हैं? तो आप सबको मालूम होगा उमराव जान अदा। आप मुझे बताइएगा उमराव जान अदा नॉवल कब लिखा गया है? तो नोट कर लीजिएगा 1899 ईस्वी में। ये किसका नॉवल है? मिर्जा मोहम्मद हाद रुस्वा का शाहकार नॉवल है। रुस्वा की अगर हम पैदाइश के बारे में बात करें तो नोट कीजिए 1858 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1931 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा जुमरा दुरुस्त है? कौन सा जुमरा दुरुस्त है, इसकी निशानदही आपको करनी है। शायर हैं और जाए पैदाइश है। देखिए, अली सिकंदर जिगर गोरखपुर, नजीर अकबर आबादी आगरा, मिर्जा दबीर दिल्ली, फानी हैदराबाद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मिर्जा दबीर। यानी मिर्जा दबीर की जो पैदाइश हुई है दिल्ली में, बाकी सभी गलत दिए गए हैं। तो करेक्ट क्या होगा इसे भी हम नोट कर लेते हैं, फिर सभी के बारे में डिटेल में हम लोग समझेंगे। यानी जिगर की पैदाइश कहाँ हुई है? तो आप सबको मालूम होना चाहिए अली यानी जिगर मुरादाबादी की जो पैदाइश हुई है मुरादाबाद में, आप सबको मालूम होना चाहिए। ठीक है जी। ऐसे ही नजीर अकबर आबादी की पैदाइश कहाँ हुई है? तो वो आपकी पैदाइश हुई है दिल्ली में, आप नोट कर लीजिएगा। फानी की पैदाइश कहाँ हुई है? तो बदायूं में, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे आप लोग मुझे बताएंगे जिगर की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। ऐसे ही नजीर की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। ऐसे ही आप मुझे बताएंगे दबीर की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। बिल्कुल उसी के साथ साथ में फानी की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। तो सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं जिगर मुरादाबादी की जो पैदाइश हुई, नोट कीजिएगा 1890 ईस्वी में मुरादाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1960 ईस्वी में गोंडा में आपका इंतकाल हुआ है। नजीर अकबर आबादी के बारे में हमने बताया भी था, आपको फिर रिपीट कर देता हूँ। 1740 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1830 ईस्वी में आगरा में आपका इंतकाल हुआ है। दबीर के बारे में याद रखेंगे 1803 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1875 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है, जरूर आप याद रखेंगे। दफ्तरे मातम एग्जाम में पूछा गया है आपके प्रीवियस एग्जाम में, दफ्तरे मातम जो है किसके मरसियों का मजमुआ है? तो जवाब हो जाएगा मिर्जा दबीर। फानी की पैदाइश कब हुई? नोट कर लीजिएगा 1879 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 1941 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है।
तो इस तरह से आज के सेशन में हम सभी ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स हल किए हैं। ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब मैं एक चीज आपसे कवर करने वाला हूं। एक अहम सन है 1958। आप मुझे बताएंगे 1958 में किसका इंतकाल हुआ है, यानी किन अदबी शख्सियात का इंतकाल जो है 1958 में हुआ है। अभी मैंने एक के बारे में बात भी की थी, तो नोट कर लीजिएगा। एक तो आपके हो जाएंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद, और दूसरे हैं पतरस बुखारी। और दूसरे कौन है? पतरस बुखारी। तो 1958 में मौलाना अबुल कलाम आजाद का भी इंतकाल हुआ है, और इसी के साथ साथ में पतरस बुखारी का भी इंतकाल हुआ है। फिर आप मुझे बताइएगा 1982 में किसका इंतकाल हुआ। अभी हमने क्लास में डिस्कस भी किया एक लोगों के बारे में, तो वो है फिराक। फिराक के साथ साथ में जोश का भी इंतकाल कब हुआ है? 1982 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा। एक और सन भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, बाकी अगली क्लासेस हम बात करेंगे इसी तरह से। 1977 ईस्वी में आप मुझे बताइए किन अदबी शख्सियात का इंतकाल हुआ है। आप अपने आप के पे जोर दीजिए, चीजों को रिवाइज कीजिए, रिलेट कीजिए। रिलेट करने से चीजें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। तो देखें, कृष्णचंद्र का भी इंतकाल कब हुआ है? 1977 में, नोट कर लीजिएगा। और इसी के साथ साथ में रशीद अहमद सिद्दीकी का भी इंतकाल कब हुआ? 1977 ईस्वी में। तो आज के सेशन में हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जितने भी पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।